नमस्कार दोस्तों। 2020 का यूपीएससी मेंस का आज फर्स्ट पेपर था, जिसे हम निबंध या ऐसे बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दो सेक्शन मिलते हैं, ए और बी। फर्स्ट सेक्शन में करीबन आपके 4 ऐसे रहते हैं और बी सेक्शन में भी आपके 4 ऐसे होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको 8 ऐसे में से केवल 2 ऐसे ही करने पड़ते हैं, जिसमें से वर्ड लिमिट होती है 1000 से 1200, यानी कि 1200 वर्ड पर ऐसे लिमिट होती है। यानी कि 2400 वर्ड आपको 3 घंटे में कवर अप करने हैं। आजकल थोड़ा यूपीएससी के जो ऐसे आ रहे हैं थोड़ा सा अलग आ रहे हैं, इथिक्स बेस्ड आ रहे हैं, सोशियोलॉजी कह सकते हैं, उस पर बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपका जो फैक्ट वाली प्रिपरेशन है उसको ये निगलेक्ट कर रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आपकी अप्रोच कैसी है माइंड की, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि आज के ऐसे जो एग्ज़ाम में आए थे, फर्स्ट ऐसे आया है कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। इसमें क्या कह रहा है, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच में लंबा सफ़र का जीवन होता है। यानी कहने का मनुष्य क्या होता है, जेनेटिकली आप जैसे बन गए हैं, और मानव बनने में क्या होता है, और मानव बनने के भी लंबा सफ़र होता है। मानव कहते हैं जिसमें संस्कृति हो, सभ्यता हो, जो कैसे किसी से बात करना है, कैसे चलना है, हमारी संस्कृति अप्रोच कैसे जीना है, तो उसके बीच में ऐसा रिलेशन बताया गया है। अभी मैं ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि इसको ऐसे में ऐसे लिखना था। सेकेंड ऐसे आया हमारा है, विचारपरक संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है। जैसे कि मतलब कि आपको ज्ञान होना, यानी कोई आपके सामने कोई अहंकारी पुरुष का आपसे चिल्ला रहा है, कुछ भी कोई कुछ कह रहा है, तो उस समय आपकी जो इंटेंशन होगी, आपका विचारक संकल्प होगा, जैसे आपने उसके थॉट बनाए हैं, मानसिक रूप से आपने कितने स्ट्रांग है, सामाजिक रूप से, तो उस समय आप कैसा वहाँ पे काम करेंगे जिससे कि आप शांति, यानी कि सही डिसीजन ले सके। तो उस चीज़ के बारे में बताइए। इथिक्स का है सवाल ये, कभी डिस्कशन मिला तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से इसमें बताऊँगा। तीसरा ऐसा है, जहाज अपने चारों तरफ की पारी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज अपने के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाज आप देखते होंगे, इसमें एक पहले मैं उसका मीनिंग बता देता हूँ। जैसे कि जहाज होता है वो कभी भी अपने किनारों के या चारों तरफ वाली वजह से नहीं डूबता। डूबता कब है, जब वहाँ पर पानी घुस जाता है। यानी पानी घुस जाता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, नीचे चला जाता है, प्लान में उतना काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या किया गया, शिप डजन नॉट सिंक बिकॉज द वाटर अराउंड देम, शिप सिंक बिकॉज द वाटर दैट गेट इन द डैम। यानी कि जैसे कि हम सफलता को ले सकते हैं, हम सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे जो प्रयत्न होते हैं उस तरह से नहीं होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इथिक्स का सवाल है, इसको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज केवल पेपर के बारे में ही बता रहा हूँ। फोर्थ ऐसे है अपरता, सरलता चरम परिष्करण है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सब्सक्राइब। सरलता चरम परिष्करण है। इसको थोड़ा मैं छोड़ दिया, तो ज़्यादा मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं है। सरलता का बताया गया है कि सरलता से आप किस भी चीज़ हैंडल कर सकते हैं, परिष्करण बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि चारों ऐसे आपके इथिक बेस्ड हैं। तो आप चौथे पेपर ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखेंगे तो आप इसमें से एक ऐसे करना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि मुझे इसमें से 3 ऐसे आते हैं, एक नहीं आता, तो उससे कोई बर्डन नहीं है। मुझे एक ऐसे करना था, वो भी 1200 वर्ड में। तो इसी से अगर आपने इथिक्स हैंडल किया है तो इथिक्स से आप इस पेपर को कर सकते हैं। तो इथिक्स पेपर जो आपका GS4 पेपर होगा जो परसों है, वो उसको अगर ध्यान से दिया है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट सेशन में यानी सेक्शन में जाते हैं। बी सेक्शन में क्या क्या दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, यानी खंड बी की। इसमें भी 4 ऐसे होते हैं। 1200 वर्ड में आपको एक ऐसे लिखना है, चारों में से एक, यानी कि खंड 1 में से एक लिखना है, खंड बी में से आपको एक लिखना है। तो इसमें 4 सेक्शन दिए गए, 4 सवाल दिए, 4 ऐसे दिए गए हैं, चारों में से आपको एक करना है। 1200 वर्ड मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऐसे की हम बात करते हैं, जो हम हैं वह संस्कार और जो हमारे पास है वह सभ्यता है। यानी कि सभ्यता क्या होता है, इज द आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि आप कैसे जीते हैं। जैसे कि आपके पूर्वजों ने बताया कि आपको किसी बड़े आए तो मेहमान आए, आपको नमस्ते करना है, उसको खाना पान देना, तो एक तरह से वो कल्चर हो गया। और संस्कार वह सभ्यता है, वह संस्कार जो हमारे पास है वह सभ्यता है, ठीक है। तो हम जब इससे अपना पढ़े लिखे होते हैं तो हम उसको एम्पलीफाई अच्छे से कर पाते हैं। तो कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों एक जैसे ही चलते हैं।
यानी कि जैसे हमारे संस्कार होंगे हमारा कल्चर भी उसी तरह का होगा, सिविलाइजेशन भी हमारा उस तरह से होगा। तो ये इथिक्स का सवाल है, बहुत ही अच्छे से दिया गया है जी सुब्बाराव में, ये इथिक्स में वहाँ से बन जाता है। मतलब निबंध का मतलब तो ये होता है कि आप अपने हिसाब से आंसर लिखना होता है, वहाँ पे आप फैक्ट नहीं डाल सकते। तो इथिक्स का प्रश्न है ये। 6 नंबर का देखते हैं। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। बिना आर्थिक समृद्धि के समाज, हाँ सही बात है, यानी कि वो कभी कभी तो है बिन खाए भोजन क्या होए कह सकते हैं। तो इसने यहाँ पे क्या किया, समृद्धि और सामाजिक लाइफ दोनों को एक साथ बैलेंस करके हम आर्थिक गतिविधियों को करें तो इकोनॉमी वेस्ट और सोशलिज और उसको लेके चल सकते हैं। सामाजिक यानी इकोनॉमी को हमें मिला के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब ये अच्छा आंसर बन सकता है, इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव पे अच्छा नंबर दे सकता है। और इकोनॉमी वाले सवाल आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर बनने की संभावना रहती है। 7 नंबर का देखते हैं। पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता में अधिक प्रभावी संरचना है। जैसे कि पितृसत्ता के मानते हैं कि हमारे सुपीरियर जो फादर्स होते हैं उनकी ज़्यादा चलती है पर्सपेक्टिव, तो उसके बारे में आगे, लेकिन फिर भी सामाजिक व्यवस्था में प्रभावी संरचना नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर। 8 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारकों के रूप में, यानी कि IR का सवाल है ये, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारकों के रूप में प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहा है कि कैसे हमारे संबंध उनसे बन सकते हैं। कारक है, मौन है, लेकिन जैसे कि आपका डिफेंस है, आप अमेरिका से रूस से क्यों आपका कॉन्टैक्ट है, क्यों रिलेशन, क्योंकि आप उनसे डीलिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक मौन कारक बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे उसी से हैं। अगर उस देश से हम वेपन खरीदते हैं, कुछ भी आर्थिक सामाजिक इकोनॉमिकल प्रौद्योगिक रूप से जो होता है उसको हमें इसको यहाँ पे हिडन बताना है कि मौन कारक प्रौद्योगिकी के रूप में बताना है। तो ये थे आज 8 जनवरी 2021 का पेपर, GS का फर्स्ट पेपर ऐसे था 250 नंबर, 1200 वर्ड में एक ऐसे लिखना था। और कल GS फर्स्ट एंड GS सेकंड के पेपर होंगे, परसों थर्ड एंड फोर्थ पेपर है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे देना है। तो इथिक्स पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, थिंकर वगैरह की सोच पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका ऐसे पेपर अच्छा हो सकता है और 150 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। थैंक यू, बाय।